सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो से हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि आपको जीके और जीएस के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके स्पेशली तैयार किए गए हैं डिफेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए। तो वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और साथ ही अगर आप लोग हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों को हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है, यानी कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज कंसाइडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। चार ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जॉन डाल्टन, ओटो हॉर्न, विलोड गिब्स या फिर रॉबर्ट बॉयल। तो यहाँ पे जो है इसके लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। देखिए, जॉन डाल्टन को जो है आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने जो है परमाणु सिद्धांत को आगे बढ़ाया था, ठीक है, जिसने कि निम्नलिखित दो नियम जो है उनकी व्याख्या के रूप में भी काम किया था, जिसमें पहला नियम था आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम और जो दूसरा नियम था वो आपका था स्थिर अनुपात का नियम या फिर निश्चित अनुपात का नियम, जिनके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन, जिनको आधुनिक परमाणु सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का जो कॉरपोरेट केंद्र है ये निम्नलिखित में से कौन से शहर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसी को जो है एसबीआई के अंदर कन्वर्ट किया गया था 1 जुलाई 1955 में, ठीक है। तो एसबीआई की स्थापना हो जाएगी 1 जुलाई 1955 और इसका जो कॉरपोरेट केंद्र है ये आपके मुंबई में सिचुएटेड है, यानी कि मुंबई में स्थित है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुंबई। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि विटामिन B12 आमतौर पर जो है इनमें से किस में प्रेजेंट नहीं होता या फिर इनमें से किसके अंदर मौजूद नहीं होता है। तो देखिए कि विटामिन B12 जो होता है ये आमतौर पर आपको वनस्पति, खाद्य पदार्थ और जो हरी सब्जियां वगैरह होती है इनके अंदर देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग ऑप्शंस में देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है प्लांट फूड्स यानी कि वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ। तो इनके अंदर जो है आपको विटामिन B12 देखने को नहीं मिलता, जबकि ये जो है आपको मत्स्य उत्पाद, दुग्ध उत्पाद और इनमें देखने को मिलता है। देखिए दोस्तों, साथ ही जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा टेक्स्टबुक.com और उनकी एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों, टेक्स्टबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग डिफेंस, एसएससी, रेलवेज़ और इसके अलावा 500 प्लस एग्ज़ाम्स के लिए जो है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ या फिर मॉक टेस्ट लगा सकते हो। यहां पर जो आपको टेस्ट सीरीज़ देखने को मिलती है ये 10 से भी ज़्यादा लैंग्वेज में देखने को मिलती है और इन क्वेश्चंस के साथ ही जो है आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि एसएससी और डिफेंस के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए आप लोग टेक्स्ट बुक को प्रीफर कर सकते हो। अभी टेक्स्ट बुक पर जो है यहाँ पर डील ऑफ द मंथ सेल भी चल रही है, जहाँ पर आप लोगों को टेक्स्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ 360 रुपये में देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग हमारा रेफरल कोड या फिर कूपन कोड DP10 यूज़ में लेते हो तो यहाँ पर जो है आपको 39 रुपीज़ का ऑफ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कूपन कोड को यूज़ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इसके लिए जो लिंक्स हैं वो आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग उनको एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दाब को मापने के लिए एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग प्रेशर। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो देखिए, दाब की बात हो रही है तो इसके लिए हो जाएगा आपका पास्कल, जो कि आपको दिए गया है ऑप्शन नंबर बी में। और अगर विद्युत धारा की बात होती तो यहाँ पे हो जाता एम्पियर। अगर आपको ज्योति तीव्रता का पूछा जाता तब हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, कैंडेला। और ताप का आपको पता ही है केल्विन होता है, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि चंद्रमा या फिर एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहा जाता है या फिर उसको किस रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए गए हैं एप्सिस, इलिप्स, पेरिक्स या फिर एपोजी। तो देखिए होता क्या है कि पृथ्वी और इसकी परिक्रमा करने वाली एक खगोलीय वस्तु के बीच जो है
निकटतम पहुंच का जो बिंदु होता है ना, उसको हम भू समीपक, हिंदी में बोलते हैं उसको भू समीपक और इंग्लिश में उसको बोलते हैं पेरिजी। ठीक है, तो उसके रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो इसके बारे में भी आप लोगों को पता है, और ये क्वेश्चन जो है आपके कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स दोनों एग्जाम्स में आ चुका है। तो ऑप्शंस हैं लोकटक झील, पुलिकट झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील। तो देखिए चिल्का जो है वो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की जो है दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और 1981 में जो है चिल्का झील को ये रामसर कन्वेंशन के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पहला भारतीय आर्द्रभूमि भी नामित किया गया था। तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, चिल्का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन गिवन है कि निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है। ठीक है, ऑप्शंस हैं नर्मदा, बनास, चंबल या फिर माही। तो हम जानते हैं कि जो बनास नदी है इसका उद्गम राजस्थान का जो राजसमंद जिला है वहाँ से होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनास। ठीक है, और अगर बात की जाए तो देखिए कि बनास नदी जो है वो पूरी तरीके से राजस्थान के भीतर ही बहती है। ठीक है, और बेरक और मैनाली जो नदियां हैं वो बनास नदी की दाहिनी सहायक नदियां भी है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रख सकते हो। मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चंस कवर करवा रहा हूँ ये आपके एनडीए लेवल तक के क्वेश्चंस हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बाहर आपके नहीं जाएंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय जो है दिल्ली सल्तनत का शासक जो है वो कौन था। ऑप्शंस हैं इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे जो है इसका लिए आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता जो है वो आपके मोरक्को का एक मतलब कि यात्री था जो कि आपके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और उसकी एक पुस्तक भी है जिसको हम किताबुल रहला कहते हैं। ठीक है, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा, ये भी आपको काफ़ी बार जो है एग्जाम्स में देखने को मिलता है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है वो क्या है। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, सिरका या फिर डिटर्जेंट पाउडर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का जो सामान्य नाम है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, और इसका फॉर्मूला भी आपको पता होगा CaSO4.H2O होता है। ठीक है, और इसका उपयोग जो है ये आपका हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तब प्लास्टर करने में किया जाता है। इसके अलावा जो आपके खिलौने वगैरह होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, और जो सजावट के लिए सामग्री वगैरह होती है या फिर उनकी सतह को जो चिकना बनाना होता है तो उसके रूप में भी जो है इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि निम्न में से कौन सा रोग हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होता है। ठीक है, तो हेलिकोबैक्टर पायरोली के कारण होने वाला रोग पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जठर शोथ। ठीक है, तो पेट में होने वाले जो छाले होते हैं या फिर जिनको जठर शोथ बोला जाता है ये आपके हेलिकोबैक्टर पायरोली नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि पेट में सूजन की स्थिति पैदा कर देता है, जिससे कि मतलब पेट में घाव या फिर छाले टाइप हो जाते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जठर शोथ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या फिर पश्चिम बंगाल। तो बुक्सा टाइगर रिजर्व या फिर जो बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके पश्चिम बंगाल के उत्तर पूर्वी कोने पर स्थित है। ठीक है, जो कि भूटान और असम के अलीपुरद्वार जिले से सीमा बनाता है। तो ये जो है आपका पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और इसे जो है जनवरी 1992 में जो है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सूर्यधर झील जो है ये इनमें से कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो देखिए सूर्यधर झील जो है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, और जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो है देहरादून के
डाईवाला में जो है सूर्यधर झील का लोकार्पण किया था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका एनडीए और नेवी एमआर दोनों का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाता है। तो क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन जो है निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शंस हैं यकृत, किडनी, हृदय या फिर फेफड़ा। तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेफ्रॉन जो है ये आपके किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पे देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से संगठन को नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। यानी कि इनमें से कौन सा संगठन है जिसको कि 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन है ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं आपको बता दूं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि जो आपके संयुक्त राष्ट्र के जो विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो है वर्ष 2020 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हॉर्नबिल एक त्यौहार है जो कि प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, इनमें से कौन से राज्य में। तो इसके बारे में भी शायद मैंने आपको पहले बता रखा है। तो ऑप्शंस हैं केरल, नागालैंड, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो है नागालैंड राज्य के जो स्थापना दिवस है उसके अवसर पर हॉर्नबिल का जो है आयोजन किया जाता है, जो कि एक त्यौहार है। ठीक है, और इस महोत्सव का नामकरण जो है ये आपके एक हॉर्नबिल नामक पक्षी के नाम पर किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। और मैं आपको बता दूं कि हॉर्नबिल जो है ये अरुणाचल प्रदेश का और केरल का जो है राजकीय पक्षी भी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये इनमें से कौन से राज्य के अंदर स्थित है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। देखिए न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका न्योरा नदी के तट पर पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला का जो रचेला पर्वत दर्रा है उसमें लावा नगर के पास जो आपका नॉर्थ बंगाल का एरिया है यानी कि उत्तर बंगाल का क्षेत्र केलिम्पोंग जिला, ठीक है, वहाँ पर आपका पड़ता है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल केलिम्पोंग जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्ट बंगाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया है कि चूलिया जलप्रपात जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है ये इनमें से कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, तो देखिए चूलिया जलप्रपात जो है ये आपका राजस्थान में है। ठीक है, और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और चंबल जो है ये आपके मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर राजस्थान के अन्य जलप्रपात की बात करें तो देखिए भीमताल, मनाली, दमोह और दीरो ये जो है राजस्थान के अन्य जलप्रपात हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन दिया गया है कि अम्लीय पदार्थों का जो pH मान होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले समझते हैं कि ये pH मान होता क्या है। तो देखिए pH क्या होता है, तो pH जो है ये किसी भी विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता का जो है एक माप होती है, और इसको जो है द्रवीभूत हाइड्रोजन आयनों यानी कि जो H+ होते हैं उनकी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, और बात हो रही है यहाँ पर कि अम्लों का pH मान कितना होता है, तो अम्ल का जो pH मान होता है वो बिलो 7 यानी कि 7 से कम होता है। तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 से कम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में जैसा कि दिया गया है 7 से कम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज जो है ये मानव शरीर के अंदर पाया जाता है। तो ऑप्शंस हैं गंधक, मैग्नीशियम, सेलेनियम या फिर फास्फोरस। तो सेलेनियम जो है वो एक ऐसा ट्रेस खनिज है जो कि मिट्टी से प्राप्त होता है और जो कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आपको पता ही है खनिज का सेवन आवश्यक होता है। तो ये विशेष रूप से जो है गुर्दे, यकृत और जो वृषण जैसे अंग होते हैं उनके लिए आवश्यक होता है। ठीक है, और ये जो है आपके मानव शरीर में पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेलेनियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के किन राज्यों में नल्ला माला वन श्रृंखला स्थित है। ठीक है,
तो बात हो रही है यहाँ पर नल्लामाला पहाड़ियाँ की। तो देखिए कि नल्लामाला हिल्स जो है ये भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का ही एक भाग है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य के रॉयल सीमा क्षेत्र और तेलंगाना के महबूब नगर और ये जो आपका नलगोंडा जिला है, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारे 20 के 20 क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज़ में। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे हर वीडियो में होता है, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है ये इनमें से कौन से शहर में स्थित है। आपके लिए ऑप्शंस हैं पानीपत, जालंधर, अजमेर या फिर पटना। तो इसका जो भी राइट आंसर होगा वो आप लोगों को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा ये नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं हमारे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।